तो 11 बजे की इस बड़ी बहस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि उन्होंने कट मनी के नाम पर लोगों से जो भी पैसा लिया है उसे फौरन लौटाएं। ममता बनर्जी ने ये बात अपने कार्यकर्ताओं के बीच कही, वो भी तब जब पूरे राज्य में कट मनी के नाम पर चल रही कथित चोरी खुलकर सामने आ गई। लोग सड़कों पर इसका विरोध करने लगे। मामला विधानसभा में भी पहुंचा और कांग्रेस के साथ सीपीएम ने सदन से वॉकआउट किया। कट मनी की जांच की मांग की गई है, लेकिन ममता बनर्जी का इस मामले में दोहरा रवैया दिख रहा है। एक तरफ वो ये कह रही हैं कि पैसे लौटाए जाएं और इस मामले पर कड़े कानून की बात भी कर रही हैं। वहीं ममता ने साफ कर दिया है कि इसे लेकर कोई जांच नहीं होगी, यानी कि किसी जांच समिति का गठन नहीं होगा। मतलब ये गड़बड़ी नहीं हुई है क्या, और इसकी जांच नहीं होगी, इससे क्या मतलब है? ये दोनों बातें ममता बनर्जी ही कर रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी अपने नेताओं को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि बंगाल में कट मनी ने ममता की सियासी जमीन काट दी है क्या? ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए ममता किस किस पार्टी को अपने साथ ला पाएंगी, ये सवाल अभी से उठ रहे हैं। इस चर्चा के 5 बड़े सवाल पहले मैं आपको बता दूं, मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय फिर कराऊंगी। पहला सवाल ये है कि बंगाल में कट मनी ने ममता की सियासी जमीन काट दी है क्या? दूसरा सवाल ये है, कट मनी ने खोल दी है टीएमसी के करप्शन की पोल और इसलिए ममता इस तरह से बौखला गई है। तीसरा सवाल ये, पकड़े जाने पर ममता बनर्जी ने मामले पर आखिर सफाई क्यों दी? तो फिर जांच बिठाने में दिक्कत क्या है भाई? चौथा सवाल, गलत नहीं किया तो पैसे वापस करने वाली बात क्यों की गई? और सवाल ये कि 2019 की हार का 2021 में बदला लेंगी ममता बनर्जी? ये तमाम सवाल हैं और इस वक्त मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है उनका परिचय फटाफट मैं करवा देती हूँ। सुनीत चोपड़ा, नेता सीपीएम, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। राजीव जेटली, प्रवक्ता बीजेपी, राजीव जी स्वागत है आपका। तौसीफ अहमद खान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। एसके दत्ता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आशुतोष मिश्र भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल सुनीत चोपड़ा आपसे है मेरा। सर ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल मेरा ये है कि एक तरफ ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को और आप लोगों को साथ में आना होगा, लेकिन एक तरफ आप लोग करप्शन को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो सर क्या वाकई इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे या अपनी राजनीतिक वर्चस्व को, अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करेंगे? मुख्य चीज ये है कि हमें समझना होगा कि भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है। भ्रष्टाचार पूरे पूंजीवादी समाज का एक हिस्सा है। एक मजदूर को 8 घंटे काम कराता हूं और सिर्फ रोटी का पैसा देता हूं, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये कानूनन भ्रष्टाचार है। लेकिन आज हम आगे बढ़ चुके हैं। हम भ्रष्टाचार का मतलब है टूटा हुआ चाल चलन, और ये जो टूटा हुआ चाल चलन है, अभी आपने इंदौर में देखा है कि बंगाल के जो बीजेपी के नेता हैं उनका लड़का क्रिकेट बैट से मार रहा है सरकारी कर्मचारी को। तो मेरा ये कहना है, आज आपका देश भ्रष्टाचार में लिप्त है। सर आप मुझे बंगाल की बात बताएंगे प्लीज? जितना हम कर सकें करना है उसको मिटाने के लिए। सुनीत चोपड़ा, सर बंगाल की बात करें प्लीज। मैंने बंगाल की बात आपको बताई तो है। जो बंगाल में हो रहा है, विजय वर्गीय साहब के लड़के ने इंदौर में जो किया है वो बंगाल से कम नहीं है। सर आप अपना स्टैंड बताएंगे, मैं फिर सवाल कह रहा है कि कोई गलती नहीं की मैंने। सुनीत चोपड़ा सर, और लोग भी हैं, चर्चा की शुरुआत मुझे करनी है, सबके पास जाना है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप ममता के साथ हैं इस मुद्दे पर या ममता के खिलाफ हैं? वॉकआउट तो किया है ना आप लोगों ने, एक बार बता दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हम हर वक्त साथ हैं। तो आप ये कह रहे हैं अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आप लोग उनके साथ आइए बीजेपी को हराने के लिए, तो फिर आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, एज सिंपल एज इट, ये कह रहे हैं आप?
सवाल ये है कि ये पार्टी डिसाइड करेगी। सर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात इनको पता भी नहीं है कि पार्टी ने डिसाइड कर लिया है। नहीं है। ठीक है, ठीक है। राजीव जेटली जवाब दे दीजिए सर। इनको बहुत पता। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार केवल ममता दीदी का नहीं है, उसके बाद ममता दीदी पर चर्चा भी नहीं करना चाहते, कहीं और भागना चाहते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई करने के लिए कितने भी बड़े भ्रष्टाचारियों का सहयोग करना पड़ जाए, ये सहयोग करने के लिए तैयार है। और जो लोग सहयोग करने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहते हैं। अब ये बंगाल के हालात, ये आपने कटमनी दिखाया, कितने एक बेनिफिशियरी जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, डीबीटी के तहत प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो भी बेनिफिट है वो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों का इनके ऊपर अधिकार बनता है। अब ऐसे में आप अपने कार्यकर्ताओं को आगे रख के उसमें कट लेते का मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है। हम बार बार यही मुद्दा तो उठाते आए हैं कि बंगालियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। आप देखिए, बंगाली के अधिकारों का मतलब जो गरीब व्यक्ति, गरीब जनता, जो उनको बेनिफिट मिलने चाहिए, उसमें ममता दीदी अपना पैसा मांगती है। अगर सेंटर से भी कोई स्कीम जाएगी तो उसमें भी ममता दीदी का कट होगा। ये कोई टीएमसी का कट नहीं है कार्यकर्ताओं का, ये ममता दीदी का कट है ये। और ममता दीदी का कट हमने एक बार नहीं देखा। आपने देखिए शारदा अनारदा, इन बातों में भी जब पुलिस, सीबीआई ने कहा उनसे कि हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो दीदी ने पुलिस को हिदायत दी कि सीबीआई के खिलाफ आप जाइए और सीबीआई को कोई सहयोग मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। एक कार्यकर्ता, इनका नेता, जब वो कस्टम्स में पकड़ा जाता है एयरपोर्ट पे, तो दीदी उन सेंट्रल फोर्सेस के जो ऑफिसर है उनको अरेस्ट कर लेती है। ये भाई हम तो भ्रष्टाचारी हैं, ममता दीदी ये भी तो कह रही है ना, फिर वही दीदी, क्या माहौल बना रही है? वही दीदी तो आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं कि इतने समय से डेरा डालकर बैठे हुए हैं, वहां की फिजा को खराब कर दिया आप लोगों ने। ममता बनर्जी तो ये भी कह रही हैं। आऊंगी मैं इस पर, आऊंगी। आशुतोष मिश्र क्योंकि जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आऊंगी इस पर मैं। आशुतोष मिश्र, ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दिया पार्षदों को कि जितना पैसा लिया है उसे वापस कर दो, लेकिन वो ये भी कह रही है कि मैं जांच का, किसी जांच समिति का गठन नहीं करूंगी। ये सर उनके इंटेंशन समझ से परे है। जरा क्या बात क्या है इसके पीछे? देखिए, ममता बनर्जी ने ये जो आवाज उठाई है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अगर आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार एक पूरे भारत उससे पीड़ित है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसको बाद में राहुल गांधी आए तो चौकीदार चोर है। ये भ्रष्टाचार के विभिन्न तरह के रूप हैं। अभी जेटली साहब बात कर रहे थे नारदा स्कैम, शारदा स्कैम की, तो नारदा शारदा स्कैम में जिन लोगों का नाम लिया गया था वो आज बीजेपी में नेता बड़े बन गए हैं। ये भ्रष्टाचार में बंगाल का जो आदमी है वो सांपनाथ और नागनाथ के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराती हूँ। हम वहां ना जाएं, हम इस पर आ जाएं कि कट मनी को लेकर जो विरोध हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ये कहती हैं अपने पार्षदों को कि जिनके पास पैसा है वो वापस कर दो। सर मैं फिर से दोहरा रही हूं अपने सवाल को। वो कहती हैं पैसा वापस कर दो। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर कार्रवाई होगी, लेकिन वो कोई जांच समिति बनाने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर दिक्कत क्या है? जांच समिति बनाने में जल्दी से हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। जांच कमेटी बनाने से हर चीज सामने आ जाती है, ये तो जो है जरूरी नहीं है। एसआईटी की कमेटी सेंट्रल में बनी थी, कोई आज तक वो फिगर दे पाई कि इतना ब्लैक मनी है? नहीं दे पाई कि कितना वो है। तो बस फिर तो आशुतोष मिश्रा, देश में यही होगा, देश में यही होगा। आज ममता बनर्जी कर रही है, कल दूसरे किसी राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे। आज ममता बनर्जी कर रही है आशुतोष मिश्रा, फिर दूसरे किसी राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे और बोलेंगे अपने विधायकों को कि जो घोटाला किया है उस घोटाले के पैसे वापस कर दो, जांच समिति नहीं बनेगी। जहां तक बात है तो यहाँ तो प्रधानमंत्री पे सीधे दाग है, प्रधानमंत्री पे आरोप है। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो सर आप लोगों की दिक्कत ही यही है, आप लोगों की दिक्कत यही है। आप लोगों को सिर्फ एक इंसान दिखता है, नरेंद्र मोदी। मुद्दा कोई भी हो, आपके पास एक ही इंसान है, एसके दत्ता। ये बहुत दुर्भाग्य है कि इतने प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी 303 सीट भाजपा को अपने बलबूते पे और एनडीए को 355 के आसपास मिलने के बाद भी जनता ने तो साबित कर दिया और मोहरा लगा दिया कि ये
जो मोदी जी की सरकार है वो बेदाग है और मोदी जी बेदाग है और इसलिए मोहरा लगाए हैं। पर कुछ गंधारी हैं जिन्होंने मतलब कि ठान लिया है कि जब तक मोदी जी है तब तक आंखों में पट्टी बांध के देखेंगे नहीं हकीकत को, पर कुतर्क करते रहेंगे। ये कुतर्कों की जो शुतुरमुर्ग की जो टोली है ना, उसका जीता जागता एक और उदाहरण है। इस तरह के जो दुर्याभास निकलता है और इस तरह का जो एक विचलित एक परिचय देते हैं। सुनीत चोपड़ा को मैं सुन रहा था, इनको शायद इतना भी जानकारी नहीं है इनके पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। सीपीएम और सीपीआई ने ऑलरेडी मना कर दिया है कि वो ममता बनर्जी के साथ जाएंगे नहीं। ये ऑफिशियली आ चुका है सामने, ये ऑफिशियल स्टैंड है। पर इससे साबित होता है कि इनका खुद का वर्चस्व इनके पार्टी के अंदर कितना है कि इतनी सी बात इनको पता नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आता है कि मुद्दा जो है, जो आपके जो ये कटमानी है, कटमानी वाला चीज को लेकर ममता बनर्जी ने दो बातें तो कही है। एक बात तो कि मैं चेतावनी देती हूं अपनी पार्षद और अपनी लीडरों को कि जिन्होंने जितना कटमनी लिया है वो वापस करे। कहीं ना कहीं पे ममता बनर्जी ने पहली बार मोहरा लगाई है कि हाँ, जो शारदा नारदा और रोजवैली से जो शुरुआत हुआ था चिटफंड का घोटाला, वो अब एकदम पूरा जमीन तक जा चुका है। और ये जग जाहिर है क्योंकि बंगाल में आपको अगर एक कुआं भी खोदना है या फिर एक दीवार भी बनाना है ना, तो वहां का जो लोकल जो गुंडा दादा है, जो पारा का दादा है, जो वहां के क्लब में बैठता है, जो टीएमसी का समर्थक है या फिर मेंबर है, जो मेंबर है, उनको देना पड़ता है। कभी एक बिजनेसमैन ने सारी बात कही है, कैसे उन्हें अभी तक पैसा देना पड़ा। और ये ही जीता जागता उदाहरण है जिसके चलते मतलब कि ये हकीकत सामने आया है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जांच ना करने का जो बात है, ये इसलिए ममता बनर्जी जी ने ये बात कही है क्योंकि जांच अगर करेंगे तो इनका जो भतीजा है ना अभिषेक बनर्जी, वहां तक तो तार जोड़ा हुआ है ना, तो वो जांच में वो सामने आ जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकती है ममता बनर्जी। तौसीफ अहमद खान को भी मैं जोड़ लेती हूँ, ब्रेक लेना है फिर। तौसीफ अहमद खान, आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी को ये पता है कि अगर कोई जांच बैठती है, एक तो दल बदल वहां पर चल रहा है, कोई बड़ी बात होती है तो पार्षद निकल के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है? देखिए, भ्रष्टाचार जो है हमारे सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, हर लेवल पे है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट में फाइल मूव करने की बात हो, चाहे वो अभी जो ममता बनर्जी के सामने आया कि गवर्नमेंट के स्कीम के जो बेनिफिशियरी को लेकर के मतलब पार्टी के नेताओं ने कुछ कट मनी मांगा। तो जैसे ही ममता बनर्जी को ये सुनने मिला तो उन्होंने ओपनली नेता अपने वर्करों के सामने ये कह दिया कि ये सब नहीं चलेगा, पैसा रिटर्न करो। तो ये तो उन्होंने एक पहल किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का एक पहल किया है। देश में जितने और भी, ये तो एक चीफ मिनिस्टर, ये पहल अभी क्यों याद आई उन्हें? तौसीफ अहमद खान, देख करके बाकी सारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को अभी याद आ रही है? अच्छा, मतलब अगर उन्होंने पहल लिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो भी उन्होंने गलत काम किया। ये क्या है, बीजेपी को अगर बचाव करना है तो इस तरीके से ये तो बेतुका बचाव होगा। देखिए, बीजेपी के पास में 17-18 राज्य और बीजेपी के अलावा भी बहुत सारे राज्य है, कितने सारे चीफ मिनिस्टर जब आप नए है, सत्ता में आए ऐसे चीफ मिनिस्टर और आपको ये समझ में आ जाए कि अब आपको कदम उठाने हैं जो जनता से आपने वादे किए। ममता बनर्जी अभी कल ही मुख्यमंत्री नहीं बनी है पश्चिम बंगाल की। ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए आप सब लोग हमारे साथ। तो पश्चिम बंगाल में कट मनी पर ममता बनर्जी का पार्षदों को यह कह देना कि जो पैसा लिया है उसे वापस कर दो, ये उन्हें संरक्षण देना है या वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ अब एक्शन मोड में आ गई हैं ममता बनर्जी? तौसीफ अहमद खान, आप ये कह रहे थे कि पहल की है, मैं आपसे समझना चाहती हूं सर, इतने समय से मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये पहल अब कैसे हो गई? हाँ, तो आप बोलिए कि ये पहल कब हुई, कैसे हुई? जब उनके सामने ये केसेस आए कि जब गवर्नमेंट की स्कीम जब जा रही है लोगों तक पहुंचने के लिए बेनिफिशियरी के पास में, तो उस गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर के कुछ पार्टी वर्करों ने कट मनी मांगा। तो वहां से उन्होंने पहल किया कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद करो, क्योंकि देखिए पब्लिक सेंटिमेंट ममता बनर्जी बहुत अच्छे से तो फिर जांच कमीशन बना दे, और जब ये जांच बैठा दे, बंगाल की समिति बना दे, फिर एक पहल उठाया है। नहीं, देखिए, अगर आपका काम है बैठ के आलोचना करना तो आप बेशक आलोचना कर सकती हैं, लेकिन ये भी इससे आपको सीखना चाहिए और दूसरे राज्य के मंत्रियों को सीखना चाहिए कि वो भी चीफ मिनिस्टर अपने अपने पार्टी वर्कर को बोले।
ओहो, ऐसा तो सर, क्या पहले आपका ये कहने का सराहा ये मतलब है कि तौसीफ देश अहमद में खान- कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह हो रहा था और ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। ममता बनर्जी ने आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया एक्शन और वो क्या भी लिया? अपने ही पार्टी वर्कर को बोला सर, कि एक्शन तुमको बता ये सब दीजिए, इसमें ये एक्शन सब नहीं क्या है? चलेगा। तो क्या और क्या क्लियरिफाई क्या करते हैं इसको, इसमें एक्शन क्या है? अच्छा, तो ये एक्शन नहीं है। नहीं तो ये नहीं, वहां पर अब तक लीगलाइज था तो क्या? अगर कोई भी कटमनी कदम लीगलाइज भ्रष्टाचार के था, भाई खिलाफ ले लो उठा लिया, और आप उससे फिर मुतमईन क्योंकि नहीं हमारी है। देखिए, मुख्यमंत्री आप कह उससे रही है मुतमईन नहीं हो हम पैसा सकती है। लौटा देंगे। बंदरबाट चल रही है क्या सर जनता के पैसे की? नहीं, बंदरबाट तो उन जगह पे चल रही है जहां पे चीफ मिनिस्टर आराम से बैठे हुए हैं। सब जो है सारा का सारा टेंडर अपने पार्टी वर्कर को देते हैं, सारा लूटमाट चल रहा है। किसी एक भी राज्य का आप मुझे नाम बता दीजिए जो चीफ मिनिस्टर ने कोई कदम उठाया हो भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप मुझे नाम बता दीजिए, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे दूसरे राज्यों के हो। सर, आपके एक पार्षद ने 2.5 लाख रुपए वापस किए हैं, पता है? टीएमसी के एक पार्षद ने 2.5 लाख रुपए वापस करते हुए माफी मांगी है। एक बिजनेसमैन ने क्या कहा है, ब्रेक के बाद बताऊंगी, क्योंकि चोरी पकड़ने के बाद आप ईमानदार तो खुद को कोई नहीं कह सकता। है बने रहिए हमारे साथ, जारी रहेगी चर्चा। तो क्या भ्रष्टाचार के वाकई अब खिलाफ हो गई है ममता बनर्जी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कट मनी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। एसके दत्ता, ब्रेक से पहले तौसीफ अहमद खान ये कह रहे थे कि पार्षदों से ये कह देना कि जो लिया है पैसा उसे वापस कर दो, ये कदम उठाना है। ये कदम उठाना अगर है तो फिर हकीकत में क्या है वो तो भगवान जाने कि हकीकत में रियलिटी क्या है। ममता दीदी को अचानक कुंभकर्ण के नींद से ममता दीदी जागी हैं और जागने के बाद उनको होश आया कि अरे मेरे नीचे तले जितने सारे मेरे समर्थक हैं या फिर मेरे संगठन के जितने व्यक्ति हैं वो तो मतलब सरेआम लूट मचा के रखे हैं और बंगाल की जनता का त्राहिमाम कर रही है और हाहाकार मना रही है। ये जो अचानक जो एक यू टर्न या फिर कल्टी लेना जो दीदी ने किया है, इसके पीछे कारण है। कारण ये कि लोकसभा चुनाव में जो 18 कमल खिला है ना बंगाल में, और उसके बाद जो लगातार इनके पार्टी से जो पलायन हो रहा है और भाजपा के तरफ जो लोग शामिल हो रहे हैं या फिर बीजेपी में आ रहे हैं और एक एक करके निगम पार्षद टीएमसी से भाजपा में तब्दील हो रहा है, वो मुख्य कारण है जिसके चलते इतना लेट लतीफ के हिसाब से इन्होंने ये कदम उठाया है। पर एक कहावत है ना कि जब बहुत ज्यादा लेट हो जाए चीजें और जब जहाज डूब जाए, टाइटैनिक की जो इनकी जहाज है टीएमसी की वो तो डूब गई है, अब कोई कदम उठाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब तो ममता दीदी खुद अपना बचाव कर ले, यही बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो कट मनी जो है ना, ये कट मनी दो तरह से होता है। एक तो है कि आपके मतलब कि फंड में सरकारी योजना का पैसा आया, पहले से ही वहां के जो लोकल लेवल के जो व्यक्ति है जिन्होंने कहा है कि आपका ये काम करवा देंगे, हाँ। उनको कहीं ना कहीं पे आपने मजबूरी में आश्वासन दिए कि जैसे ही मेरे अकाउंट पे पैसा आया, मान लीजिए 2000 आया, 2000 में से 500 रुपए जो आपने मांगा है वो मैं निकाल के आपको दे दूंगा, फिर आप मेरा काम करवा दीजिए। हाँ। ये तो एक ऑफिशियल लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ। दूसरा ये है कि जो प्राइवेट लेवल पे जो करते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के पदाधिकारी, उस पे ममता दीदी की जो ये सिविल पुलिस भी जो है ना, जो इन्होंने तैयार किया है ना एक नया शगुफा, हाँ। सिविल डिफेंस पुलिस फोर्स, जिसपे सारे टीएमसी के गुंडा तत्व लोग शामिल हैं, वो लोग बाकायदा हफ्ता वसूली करते हैं लोगों से, चाहे वो घर बनाने के लिए हो चाहे वो वाहन चलाने के लिए हो। आप किसी ऑटो ड्राइवर, गाड़ी ड्राइवर, उबेर ड्राइवर, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि कितना पैसा ये लोग लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जाकर जो दल बदल करवा रहे हैं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं, क्या ये उसी का नतीजा है कि वो खुद अपने पार्षदों से कह रही हैं ठीक हो जाओ? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल में जाके इस बात को रखा था कि किसानों का पैसा, गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है, कट मनी ली जा रही है। ममता दीदी के इशारे पे ममता दीदी के कार्यकर्ता गरीबों का खून चूस रहे हैं, ये बात हमने रखी थी। तब ये बात दीदी ने नहीं मानी थी, क्योंकि नहीं मानी थी इसलिए क्योंकि उनको अपना कार्डर पालना था।
हाँ। और काडर पालने के लिए उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। जैसी छूट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की दे रखी है, इसी तरीके की छूट गरीब किसानों का जो है अधिकार है उनको मारने की छूट दे रखी थी। अब वो चीजें धीरे धीरे आपके चैनल के माध्यम से भी सामने आती जा रही है। देश की जनता देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है। जिन गरीबों की आवाज दबाई जा रही थी, वहां पे कोई सुनता नहीं था, वो आज हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय के ऊपर। आज दूसरे राजनीतिक दल यहाँ बैठकर सफाई दे रहे हैं दीदी के भ्रष्टाचार के ऊपर। चीज मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो अब तो इस तरह का सिस्टम है कि सीधा लाभ जो है वो लाभार्थियों को मिलेगा, उनके खाते में सीधा पैसा जाएगा। तो फिर ऐसा क्या है कि क्या राज्य सरकार अपने हिसाब से उनको पैसा देती है? क्या अभी भी केंद्र सरकार सिर्फ राज्य सरकार को पैसा दे रही है और वो वहां तक पहुंच नहीं रहा? थोड़ा इसको स्पष्ट करें। देखिए, दीदी ने तो सीधा सीधा खुला ऐलान किया। आपको पता होगा कि केंद्र की कोई भी योजना मैं लागू नहीं होने दूंगी। मैं केंद्र की किसी भी योजना से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मुझे केंद्र की किसी भी नियम को नहीं मानना है। हाँ। मुझे देश के संविधान को नहीं मानना है। ये तो वो खुले तौर पे कह चुकी हैं। अब जब उनको पता है कि मेरा काडर है, हम ये मेरी राजनीतिक पार्टी या मैं खुद, जहां पर देखिए ऊपर से लेके नीचे तक पहले भी लोगों का पैसा मारा गया चिटफंड घोटाले के नाम पे। किसका पैसा मारा? आम जनता का पैसा मारा गया ना, वहां पे आम बंगालियों का पैसा मारा गया। वो पैसा जब मारा गया उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तब भी दीदी अलाउ नहीं करी इन्वेस्टिगेशन के लिए। सवाल पूछने से पहले मुझे आपसे क्लियर करना है। अब ये देखिए जो ये बात कह रहे हैं, अब ये देखिए जो ये बात कह रहे हैं कि हम पैसा वापस करेंगे, मतलब एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा भ्रष्टाचार का लिया हुआ पैसा वापस देने के लिए। वहां पर लोगों को बुलाया जाएगा, किसानों को, आइए अपना पैसा ले जाइए जो हमने आपसे लूटा था। सुनील चोपड़ा कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद बताया जा रहा है तौसीफ अहमद खान। सुनील चोपड़ा पहले आप, ठीक है। बीजेपी को परेशानी इसलिए हो रहा है, बीजेपी को परेशानी इसलिए हो रहा है क्योंकि अब बंगाल के बाद दूसरे सारे राज्यों में मांग उठेगा पब्लिक की तरफ से कि बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो लोग भी ऐसा करें। आपने खुद ही बताया कि एक पार्षद जब 2 लाख रुपया लौटा सकते हैं, तो आप सोचिए देश भर में कितने लोगों का पैसा वापस मिल जाएगा अगर हर राज्य में चीफ मिनिस्टर बोले। चीफ मिनिस्टर अगर बोलना स्टार्ट कर दे, बीजेपी को परेशानी क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो शेल्टर दे रहे हैं। सुनिए जो लोग स्कैम में इन्वॉल्व है उनको तो ये शेल्टर दे रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए जो लोग ममता बनर्जी फिर पहले कर लेती ना, इन्वॉल्व है उनको ये लोग शेल्टर दे रहे हैं। अब तो ममता बनर्जी कह रही है शेल्टर तो दीदी ने दे के रखी थी अभी तक शेल्टर दीदी ने दे के रखी थी। जब ये शेल्टर का मुखौटा सामने आ गया ना और सार्वजनिक हो चुका है कि ऊपर से लेके भ्रष्टाचार में टीएमसी यानी कि तानाशाही मातम कांग्रेस, तानाशाही मौत कांग्रेस शामिल है, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार में अब ये शेल्टर का जो नकाब है ना ये उतर चुका है जनता के सामने। जनता सरेआम रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ गई है, सरेआम दीदी को चुनौती दे रही है। तो दीदी के पास विकल्प क्या बचता है? सिर्फ मातम मनाने के सिवा और सिर्फ रोने धोने के सिवा कि हाँ मैं कदम उठाती हूँ, मैं अपने पार्षद को कहती हूँ कि वापस करो पैसा, कहीं ना कहीं पे मोहरा लगाई है ना दीदी ने ये बात कह के कि हाँ इनका जो तानाशाही मौत कांग्रेस है वो सरेआम भ्रष्टाचार करता है और लूट मचाता है और जनता का पैसा को सरेआम मतलब की डकैती कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपको समय बीजेपी के चीफ मिनिस्टर पे मांग उठेगा कि पैसा लौटाओ। तौसीफ अहमद खान सुन लीजिए, बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से मांग किया जाएगा कि तुम सुनना भी सीखिए सर, सुनना भी सीखिए और करप्शन के खिलाफ एक्शन लो और पैसा लौटाओ। कलकत्ता के एक रियल एस्टेट कारोबारी है, उनका आरोप मैं आपको बता रही हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए तौसीफ अहमद खान, परेशानी क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने पार्टी में ले लिया। अरे सुन तो लीजिए सर, बीजेपी को उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा 2012 से 2018 के बीच में उन्हें तृणमूल के पार्षद शांतनु सेन को 40 लाख रुपए दिए थे, जो अब राज्यसभा सांसद हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा कि बहुत मुश्किल हो गया था काम करना क्योंकि अब ममता बनर्जी ने कहा है कि आवाज उठाओ तो हम उठा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि ममता बनर्जी ये पहले भी तो कर सकती थी। देखिए ये बड़ा बेतुका सा सवाल है
कि अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, तो यानी क्योंकि लेट हो गया तो अब नहीं करना चाहिए, आपका यही कहने मतलब ये सवाल बेतुका नहीं है सर, पहले एक्शन सवाल बेतुका नहीं है, ममता बनर्जी का तरीका बेतुका कदम है ना वो बेतुका है। ममता दीदी का कदम बेतुका है, क्योंकि अब जब 22 में चुनाव में जाना है ना, इनका जो टाइटेनिक का जहाज है वो डूब चुका है, इसलिए ये सारे कदम आप उठा रही है ममता दीदी, ये हकीकत है। अब पहले कदम क्यों नहीं उठाई, मैं बताता हूँ क्यों नहीं उठाई, क्योंकि पहले अगर कदम उठाती तो चिटफंड घोटाला का सारा चीजें सामने आ जाता, और चिटफंड घोटाला का जो चाबी है ना, इनके जो नेफ्यू है ममता दीदी के, उनके हाथ में है। अभिषेक बनर्जी क्या करता है हर कोई जानता है, और अभिषेक बनर्जी के इशारे की तरह ये तमाम चीजें होता है। दीदी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने भांजे के विरोध में कदम उठाए, और इसलिए जांच नहीं करवाना चाहती है। सच्चाई ये है। ठीक है, सुनील चोपड़ा के पास जाना है, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। सुनील चोपड़ा सर, अब आपने तो दलीलें भी सुन ली, अब मुझे बताइए आप लोग का स्टैंड क्या होगा? हमारा स्टैंड मैंने आपको कहा है, ये दत्ता साहब पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, आपसे नहीं सीखना है शुतुरमुर्ग वाला पॉलिटिक्स। आपका विचारधारा का तो सुपड़ा साफ हो गया पूरी दुनिया में, भारत में लोगों ने आपकी विचारधारा का तिलांजलि दे दिया है। तो वो जो गंदा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, वो मुझे सीखना नहीं है आपसे। और जहां पर इन्होंने ये भ्रष्टाचार की बात की है, हिंदुस्तान में पहले भी सरकारों ने कहा है आप काला धन इतनी देर डिक्लेयर कर दो तो ठीक है। यही चीज कैपिटलिज्म में होती है। यूपीए सरकार में कुछ कम पैसा आप लोगों ने खाया था क्या? और इस वक्त जब बाहर से समर्थन दे रहे थे यूपीए को, सब जानते हैं कि आपके तमाम जितने सारे नेता हैं उन लोगों का तिजोरी कैसे भरा था, सब जानते हैं। कैसे ये लोग मर्सिडीज में घूमते हैं और रोल्स रॉय में घूमते हैं, और फिर रोल्स रॉय से और मर्सिडीज से उतर के मजदूर के सामने जाके मजदूर की बात करते हैं। ये तो है आप लोगों की विचारधारा है। आप लोग जो हो, आप लोग रोल्स रॉय कम्युनिस्ट हो, मार्क्सिस्ट नहीं हो आप लोग, रोल्स रॉय कम्युनिस्ट हो, एस्कोडा कम्युनिस्ट हो आप लोग, क्यूबा की सिगर पीते हो और अमेरिका की रेड वाइन पीते हो आप लोग लामेरिजियन होटल में और हयात होटल में, और फिर जाके मजदूर की बातें करते हो। ये तो दोगला नीति है आप लोगों का, और इसलिए सुप्रा साफ हो गया है आप लोगों का। आशुतोष मिश्रा, क्या आप भी यही कहेंगे? क्या आप भी अब यही कहेंगे कि ममता बनर्जी ये एक्शन ले रही है, ये एक्शन मोड, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आया। देखिए, ममता बनर्जी पहले भी लिया गया है भ्रष्टाचार, हो गई। और आशुतोष मिश्रा प्लीज पश्चिम बंगाल पर बात करिएगा। तीर से दो निशाने कर रही हैं। हाँ, ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ। सुनिए तो आप, ममता बनर्जी एक तीर से दो निशाने कर रही है। एक तो वो जनता के सामने दिखा रही है कि भाई देखो मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोल रही हूँ, देर आए दुरुस्त आए उनकी थ्योरी में। दूसरा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि टीएमसी के मुकुल रॉय से लेके और ऐसे बहुत नेता हैं, काउंसलर्स हैं जो जाके भाजपा में भर्ती हो रहे हैं, तो वो कोई दूध के धुले तो है नहीं, उसमें भी सब बेईमान और घूसखोर और इस तरह के लोग हैं। ये उनपे भी प्रहार है कि ये जनता उनसे भी पैसा वापस मांगे। अरे ये होता क्या है कि कई बार भाजपा पहले लोगों को कहती है, जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो साफ हो जाते हैं। बंगाल में जो सिंडिकेट चल रहा है ना ममता दीदी के नाक तले, अभी तक जो सिंडिकेट चल रहा था नाक तले, उस पे ममता दीदी ने एक लेट से कदम उठाई है, और वो भी एक शगुफा है जनता के सामने, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर हकीकत में अगर इतना ज्यादा सिंसियर अगर होती ममता दीदी तो जुडिशियल कमीशन बिठाती, या फिर SIT जांच बिठाती, या फिर केंद्रीय सरकार को बोलती कि इसमें तफ्तीश कीजिए और हकीकत को सामने लाइए। सिर्फ नौटंकी है और कुछ नहीं है, आगे का चुनाव को ध्यान में रखते हुए। सेंट्रल राजीव ऐसे होती है कि ऐसा क्यों है बार बार बीजेपी पर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी पहले दूसरों को दागी कहती है, फिर उन्हीं को अपने में शामिल कराकर उनके दाग कैसे धुल सकते हैं? क्या ये पश्चिम बंगाल में होने वाला है? अभी 3 आदमी तो तेलुगु देशम पार्टी से राज्यसभा में। सुनील चोपड़ा, मैंने सवाल किया है राजीव जेटली से, सुन लीजिए अब आप। राजीव जेटली, आप इनसे ये जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो दूसरा कपड़े पहन के बैठे हैं आज, इनसे बोलिए सब एडमिट कर लें कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी और जड़ है,
उसमें से जो भी निकल के जाता है वो दूसरी राजनीतिक पार्टी उसे ना ले। ये कबूल कर रहे हैं इस बात को। अगर ये बात उठा रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भ्रष्टाचारी है, जिसमें वो कोई भी भ्रष्टाचारी डुबकी लगा ले तो स्वच्छ हो जाता है। बोलिए ना, भ्रष्टाचार जो है भाजपा में भी उतने और भ्रष्टाचारी हैं। आप ये जो है दूसरे के को भ्रष्टाचारी डिक्लेयर कर रहे हैं, शीशे के घर में डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे घर पे जो है ईंटें ना फेंकिए। अरे भैया वो बात आप बात ये कर रहे हैं, कहने की जो कोशिश करते हैं कि आप हमेशा जो है स्वच्छ है, ये गलत है। चिल्ला रहे हो बंगाल में जो है आपको पता है खिलाफ आवाज उठाई थी ममता बनर्जी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के संरक्षक जो बैठे हैं, नहीं उठाई थी। इतनी बात पूछे चाहते भ्रष्टाचारियों को अरे भैया भ्रष्टाचार के संरक्षक बनने कम से कम ईमानदारी से तो बोलिए। चाहते क्या बोलिए मेरा सवाल ये है आशुतोष मिश्रा आपसे कि फिर तो आशुतोष मिश्रा सुन लीजिए, सुनिए, मैंने आपका सवाल पूछा, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तो फिर तो अब हर राज्य में ये होना चाहिए कि भ्रष्टाचार करते रहें, विधायक हो फिर चाहे वो सांसद तक क्यों ना पहुंच जाए। भाई अगर सांसद करें तो प्रधानमंत्री बोल दे भ्रष्टाचार मत करिए और वो मान ले, उसे हम एक्शन कहेंगे। आप ये कह रहे हैं ना? ये प्रश्न किससे पूछा? आप चिल्ला के नहीं आशुतोष मिश्रा पाएंगे। जहां भी सख्त कदम उठाए जाएं, अभी देखिए ममता बनर्जी ने जो चाहे मजबूरी में माना, उनको इससे कोई जो है सफाई नहीं मिलेगी कि ये उनके पाप कट गए। एकदम सही बात कह रहे हैं बाकी लोग, ये पाप है उसको वो भुगतेंगी और वोटर उसका जवाब देगा। जांच बिठा देनी चाहिए ना। आशुतोष मिश्रा जी इस बात को कभी भी सार्वजनिक में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जिस विचारधारा से है ना, कांग्रेस के विचारधारा से है आशुतोष मिश्रा, और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशनल टॉडलर, माँ बेटे तो बेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, और पूरा भ्रष्टाचार का जननी है वो ढांचा। उधर जाना ही पश्चिम बंगाल के रहते हैं तो कैसे ममता बनर्जी के विरोध में विरोध करेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। तौसीफ अहमद खान, ठीक है आशुतोष मिश्रा, तौसीफ अहमद खान, कौन नहीं, क्या हम ये मान लें, मैं सर आपकी बात बड़ी कर पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनेगा, क्या ये मान लें कि अब से 1-2 दिनों में हम ये देखेंगे कि ममता बनर्जी जांच बिठाने वाली हैं? अल्टीमेटम दे दिया ना, कह के कि सुधर जाओ, जांच तो होगी ना जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। नहीं देखिए जांच जब कोई एक स्कैम होता है, जैसे अगर बोले रफेल जैसा एक स्कैम, कोई एक चीज को लेकर के स्कैम होता है, उस पे जांच बैठता है। ये जो भगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने राफेल वाले मुद्दे पे, यहाँ पे बहुत जगह पे भी करने दीजिए, आपको भी सिटीजन्स का भी रफेल उठेगा। अरे रफेल उठेगा, भूल गए अभी है केस। ये अभी जिस लेवल ये बार-बार आप लोग ये आपसी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं आशुतोष मिश्रा? सब शो में आपसी लड़ाई लड़के क्या मिलेगा? तौसीफ अहमद खान से सवाल पूछा है, उनको जवाब तो देने दीजिए। तौसीफ अहमद खान, आखिरी क्वेश्चन है, आपको मैं समय दे रही हूँ, आप बोलिए प्लीज। भ्रष्टाचार देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए करप्शन में, आप भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। करप्शन देखिए भ्रष्टाचार हर लेवल पे है। कहीं लोगों का भी जिम्मेदारी है कि वो भी जब उन्हें कोई भ्रष्टाचारी ऑफिसर मिले तो वो जाकर के कंप्लेन करे। कहीं पे गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेसी का भी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी कहीं कोई कंप्लेन मिलता है भ्रष्टाचार का तो उसके खिलाफ पार्टी लेवल पे शगुफा छोड़ने के बाद ना, जो एक ढोंग है, एक ढोंग की जो शगुफा दीदी ने छोड़ी है ना, आप 2022 तक बांग्ला में कीर्तन गाएगी दीदी, थोड़ी दिन तो गलो क्षमता हो लो, पार करो हमारे। इतना ही है, लेकिन तौसीफ अहमद खान, मुझे हंसी आ रही है आपके इस एक्सप्लेनेशन पर। इतने सालों से ममता बनर्जी सत्ता संभाल रही हैं, वो सड़क से सदन तक जाने का मादा रखती हैं, वो उन्हें उनकी नाक के नीचे उनके पार्षद, उनके विधायक रिश्वत लेते हैं, लोगों का पैसा खाते हैं, उन्हें आज पता लग रहा है और ये कदम कहते हैं आप। चलिए इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जी न्यूज।